सो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। कनेक्टेड टिश्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। कनेक्टेड टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी द मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स प्रोवाइड्स कोहेशन एंड इंटरनल सपोर्ट। कनेक्टेड टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि ग्रुप्स ऑफ टिश्यू इन द बॉडी डेट मेंटेन द फॉर्म। तो कनेक्टेड टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी डेट मेंटेन द फॉर्म ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स प्रोवाइड कोहेशन एंड इंटरनल सपोर्ट। तो कनेक्टेड टिश्यू क्या करता है कि ऑर्गन्स को और बॉडी का जो फॉर्म है उसे सपोर्ट करता है। कनेक्टेड टिश्यू इज द मोस्ट डाइवर्स एंड वाइडर टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट वाइडर की जो सबसे ज़्यादा बॉडी में फैला हुआ है जो टिश्यू, वो आपका कनेक्टेड टिश्यू ही है। ठीक है। Connected tissue have extensive amount of extracellular matrix embedded with cells, fluid and different kind of fibers. These substances are known as ground substance. आपका कनेक्टेड टिश्यू के कितने पार्ट हैं? फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टेड टिश्यू, बोन कनेक्टेड टिश्यू, blood is also a connected tissue, bone is also a connected tissue, cartilage, fibrous. So you have to learn, so FCBB, FSAB, FCBB, FSAB. So F means fibrous connected tissue. तो इसमें क्या होता है? दिस इज द मोस्ट डाइवर्साइड टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस टिश्यू को हम फाइब्रो कनेक्टेड टिश्यू भी बोलते हैं और कनेक्टेड टिश्यू भी बोलते हैं। फर्दर डिवाइडेड इनटू, फाइब्रस है तो लूज फाइबर कनेक्टेड टिश्यू है। इट वाज अर्लियर रेफर्ड एज एलुलर टिश्यू को ही हम लूज फाइबर टिश्यू बोलते हैं। इट इज़ नेम्ड एज लूज टिश्यू। लूज टिश्यू इसलिए बोलते हैं ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। इसमें प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेचेबिलिटी की, जिससे कि ये लूज रहता है और इसी को हम एरुलर बोलते थे। ठीक है। विच कनेक्ट सेवरल एडजेसेंट बॉडी स्ट्रक्चर बाय एक्टिंग एज इलास्टिक ग्लू, थस अलाउ मूवमेंट्स। इससे क्या होता है कि बहुत सारे बॉडी स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं, ड्यू टू इट्स स्ट्रेचेबिलिटी प्रॉपर्टी, सो इसमें मूवमेंट हो जाते हैं। जो हमारा लूज फाइब्रस टिश्यू कनेक्टेड टिश्यू है, ऑल्सो वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। तो लूज फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू में आपका ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो फाइब्रस टिश्यू रहता है जिसे हम एरुलर बोलते हैं, और मैंने आपको बता दिया। फिर है हमारा कार्टिलेज, FCBB। सो सेकंड इज कार्टिलेज। कार्टिलेज टिश्यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इसमें कितने टाइप के सेल रहते हैं? वन टाइप ऑफ सेल, और ऑल्सो नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। इसे हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। किसे? कार्टिलेज टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट एंड फाइब्रस टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एरुलर टिश्यू। कॉन्ड्रोसाइट ये एक तरीके का सेल होता है जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट क्या बनाता है? फाइबर्स बनाता है। एंड द टफ रबरी ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज। टफ रबरी ground substance of cartilage. Types of cartilage tissue: hyaline cartilage tissue, fibrocartilage tissue, elastic cartilage tissue. अब आता है हमारा थर्ड, बोन। बोन क्या है? बोन इज द हार्ड कनेक्टेड टिश्यू। सबसे ज़्यादा हार्ड बोन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओसियस टिश्यू। देखिए, सबसे पहले हमारा फाइब्रस था जिसे एरुलर बोलते हैं। सेकंड हमारा था कौन सा? अभी हमने पढ़ा कार्टिलेज। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट इसे हम बोलते हैं। बोन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? बोन टिश्यू को हम ऑल्सो नोन एज ऑसियस टिश्यू, क्योंकि ऑसियस सिस्टम में रहता है। मैट्रिक्स ऑफ बोन मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड मिनरल सॉल्ट्स क्रिस्टल। हार्डनेस ऑफ द बोन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मिनरल क्रिस्टल्स। मिनरल क्रिस्टल्स की वजह से जो बोन में हार्डनेस रहती है, और ये करेक्ट टिश्यू का सबसे ज़्यादा हार्ड टिश्यू कौन सा है? बोन टिश्यू। बोन टिश्यू एंड आर ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल। ये बोन टिश्यू है, ये ऑर्गन भी है किसका? स्केलेटल सिस्टम का ऑर्गन है। और इसे हम क्यों जानते हैं? ऑसियस सिस्टम की वजह से। विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिव टू द बॉडी। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ फॉर मसल्स।
दो तरह की आपकी बोन टिश्यू होती है, कॉम्पैक्ट और कैंसिलस। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, दिस बोन टिश्यू फॉर्म्स द हार्ड शेल ऑफ बोन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटिलस बोन फॉर्म्स द हार्ड एक्सटर्नल लेयर ऑफ ऑल बोन्स सराउंडिंग द मेडुलर कैविटी और बोन मैरो। कैंसिलस में क्या है, इन द इनर आउटसाइड द मैनी बोन्स have a lattice of thin beams of cancellous bone tissue. These thin beams or tubercular forms a framework that support soft tissue. कॉम्पैक्ट आपकी हार्ड रहेगी, कैंसिलस आपकी थोड़ी स्पॉन्जी रहेगी, मतलब कि लूज टाइप की रहेगी। ब्लड टिश्यू, ब्लड इज अ लिक्विड एंड कनेक्टेड टाइप विच इज़ वेरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अदर ऑल। ये सबसे डिफरेंट फॉर्म है किसका, कनेक्टेड टाइप का टिश्यू का। ब्लड में आपका प्लाज्मा रहता है और ब्लड सेल्स रहते हैं। प्लाज्मा 55% रहता है आपका, ठीक है, ये पहले ही से लिखा हुआ है। और ब्लड सेल्स में आपके आते हैं WBC, RBC। RBC हमको एरिथ्रोसाइट्स, WBC को हम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या रहता है, किसका फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, याद रखिए किसका फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, हम ब्लड का फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन पढ़ेंगे किसका, वेरियस फंक्शन ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू इंक्लूड, जैसे कि दे कनेक्ट डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, दे सपोर्ट वेरियस टिश्यू ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, दे बाइंड टुगेदर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जब बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं तो ब्लड हेल्प्स इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस, अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है उससे लड़ने में काम करता है। और आपका न्यूट्रिशन की सप्लाई भी करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये आपने कनेक्टेड टिश्यू पढ़ लिया, FCBB। फाइब्रस टिश्यू को हम एरोरल बोलते हैं, ठीक है। C कार्टिलेज, इसे हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। B से आपका बोन है, बोन को हम क्या बोलते हैं, बोन सबसे हार्ड है और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसियस सिस्टम में आता है ये आपका, ठीक है। और ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ये टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू है और ये आप लिख सकते हैं इसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। सो ठीक है, इतनी बात बहुत है आपको समझाने और बताने के लिए कनेक्टेड टिश्यू से जुड़ी हुई।